नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट मीत शुक्ला। आज हम बात करने वाले एक ऐसे ही एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर टॉपिक के बारे में। जो 1962 के एक मिसाइल क्राइसिस, जो कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को बोला जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। 1962 की क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जब दुनिया न्यूक्लियर वॉर के बस इतने ही करीब थी। 1960s के शुरुआत में कोल्ड वॉर इंटेंस हो रहा था। यूएस और सोवियत यूनियन एक ग्लोबल राइवलरी में थे। स्पेस रेस, यूएसएसआर के सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन टेस्ट और यूएस का कोरियन और वियतनाम वॉर में पार्टिसिपेशन, इन सब के बीच एक छोटा सा आइलैंड बस 90 मील्स फ्लोरिडा, जिसका नाम था क्यूबा। 1959 में कैस्टर के रिवॉल्यूशन ने क्यूबा को एक सोशलिस्ट स्टेट बना दिया और यूएस इससे बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था। 1961 के बे ऑफ पिग्स इन्वेशन के थ्रू CIA ने बहुत मेहनत की क्यूबा को सोशलिस्ट स्टेट हटाने के लिए, लेकिन वो फेल हो गए, वो हो नहीं पाए उन लोगों से। क्यूबा अमेरिका के एक्सप्लोजन से थक चुका था। कैस्टर के रिवॉल्यूशन ने क्यूबन्स को एक नई होप दी इंडिपेंडेंस की। जब यूएस ने उनके गवर्नमेंट को क्रैश करने की कोशिश की, कैस्टर ने सोवियत यूनियन से हेल्प मांगी। एनिमी ऑफ एनिमी एज अ फ्रेंड। हम सबको पता है कि एक एनिमी का एनिमी फ्रेंड माना जाता है। तो कैस्टर ने सोवियत यूनियन से हेल्प मांगी कि जो CIA के इन्वेशंस हो रहे थे, मिसाइल क्राइसिस हो रहे थे, उसको नाबूद करने के लिए क्रुश्चेव ने क्यूबा को वेपन्स और सपोर्ट देने का प्रॉमिस किया। अक्टूबर 14, 1962 को एक UT स्पाइस प्लेन ने क्यूबा के ऊपर से फोटो लिए। जब फोटोज डेवलप हुए, एविडेंस क्लियर था। सोवियत मिसाइल क्यूबा में इंस्टॉल हो रहे थे। ये मिसाइल्स मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स थे, जो मेजर यूएस सिटीज को कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकते थे। अक्टूबर 16 को फोटोज कैनेडा के डेस्क पर आए। एडवाइजर एक्सकॉम ने ऑप्शंस डिस्कस किए। कुछ ने बोला अटैक करो और कुछ ने सजेशन किया कि कॉशन लेते हैं सिर्फ पहले। पर एक बात क्लियर थी, ये मिसाइल्स क्यूबा में रह नहीं सकते। क्यूबा के लिए मिसाइल्स एक प्रोटेक्शन थे। बे ऑफ पिग्स इन्वेशन के बाद क्यूबा को पता नहीं था यूएस उनके गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश नहीं छोड़ेगा। सोवियत इंजीनियर्स ने और क्यूबन वर्कर्स सीक्रेट में मिसाइल साइट्स बिल्ड कर रहे थे, लेकिन ये सीक्रेसी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। दुनिया न्यूक्लियर वॉर के और करीब आ रही थी। अब क्या होगा, चलिए देखते हैं आगे। एक थम्स अप दीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए कि हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट्स बनाते रहे, जिसपे हम रिसर्च करके खुद ही रिसर्च करते हैं कि भाई क्या क्या हो रहा था और क्या आपको नहीं दिखाया गया है। सो प्लीज गिव अ लाइक टू द वीडियो। कैनेडी ने एक रिस्की प्लान बनाया, एक क्वारंटाइन। इसका मतलब था सोवियत शिप्स को क्यूबा में वेपन्स डिलीवर करने से रोकना और क्रुश्चेव को बैक डाउन करने पर फोर्स करना। अक्टूबर 22 को कैनेडी ने नेशन वाइज न्यूज रिलीज की, वी विल नॉट परमिट ऑफेंसिव वेपन्स इन क्यूबा। यूएस मिलिट्री ने डेफकॉन लेवल 2 पर रेडीनेस रख दी, फुल स्केल न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के लिए प्रिपेयर्ड। हवाना में कैस्टर और उनके एडवाइजर्स यूएस के हर मूव को क्लोजली फॉलो कर रहे थे। कैस्टर के लिए ये क्वारंटाइन एक डिस्गस्टिंग वॉर ऑफ आर्ट था। क्यूबन फोर्सेस ने अपने आप को मोबिलाइज किया और कैस्टर ने मिसाइल्स को अपने सर्वाइवल का लाइफलाइन माना। अक्टूबर 24, 1962 सोवियत वेसल्स क्यूबा की तरफ क्वारंटाइन लाइन के पास पहुंच रहे थे और दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली थी न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफ के डर के साथ। क्रुश्चेव ने ब्लॉकेड को इलीगल बोला। यूएस मिलिट्री हाई अलर्ट पर थे, बॉम्बर्स भी रेडी थे और डेफकॉन 2 अभी भी एक्टिव था। पर एक मिरेकल हुआ, सोवियत फाइटर्स ने अपने कोर्स चेंज कर लिए, क्वारंटाइन लाइन के दूर से चले गए। लेकिन क्राइसिस अभी खत्म नहीं हुए थे। मिसाइल साइट्स क्यूबा में एक्टिव थे
और रिपोर्टर्स के मुताबिक वो ऑलमोस्ट ऑपरेशनल थे। पब्लिक में एंजाइटी बढ़ती जा रही थी, लोग फूड स्टॉक्स, बॉम्ब शेल्टर्स बना रहे थे। न्यूक्लियर वॉर का डर सिर्फ हवा में नहीं था लेकिन सबके दिमाग में भी था। क्यूबा में ब्लॉकेड एक नोज की तरह लग रहा था जो आइलैंड के आसपास टाइट हो रहा था। कैस्टर ने सोवियत शिप्स को टर्न होते हुए देखा और मॉस्को के इंटेंशन पर डाउट। क्या सोवियट्स वाकई क्यूबा के लिए वॉर करेंगे? क्वारंटाइन टाइट होता गया और हवाना ने स्टॉर्म के लिए प्रिपेयर किया। अक्टूबर 27, 1962 ये वो दिन था जब दुनिया न्यूक्लियर वॉर से सबसे करीब थी। एक यूएस U-2 रेकग्नियस प्लेन पायलटेड बाय मेजर रुडोल्फ एंडरसन JR क्यूबा के ऊपर शूट डाउन कर दिया। कैनेडी के एडवाइजर्स ने रिटेलिएशन की डिमांड की पर कैनेडी ने रेजिस्टेंस दिखाया लेकिन एक क्लियर मिसाइल दिया। अगर और एग्रेशन हुआ तो इसका मतलब होगा वॉर। यूएस स्पाई प्लेन का शूट डाउन होना एक वार्निंग था, क्यूबा के ऑपरेशन टॉलरेट नहीं करेगा। कैस्टर ने क्रुश्चेव को एक अर्जेंट मैसेज भेजा स्टेटिंग दैट वी मस्ट बी रेडी फॉर वॉर। उनका एग्रेसिव स्टांस केओस को और बढ़ाता गया। क्राइसिस अपने पीक पर है और डिप्लोमेसी एक यू टर्न ले रही है। सो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए क्योंकि इससे आपको हर अपडेट्स मिलती रहेगी, आप एक भी मिस नहीं करोगे। अक्टूबर 27, 1962 रॉबर्ट कैनेडी प्रेसिडेंट के भाई सोवियत एम्बेसडर एनाटोलिया डोरबाइनिन से वॉशिंगटन में मिले। ये एक फॉर्मल नेगोशिएशन नहीं था, ये बैक चैनल डिप्लोमेसी थी जो पब्लिक और क्यूबा से सीक्रेट रखी गई। क्रुश्चेव ने अपने डिमांड्स क्लियर किए। सोवियत मिसाइल्स क्यूबा से रिमूव कर दिए जाएंगे और यूएस प्रॉमिस करे कि वो क्यूबा को इन्वेड नहीं करेगा। सीक्रेटली उन्होंने यूएस से टर्क के जुपिटर मिसाइल्स भी रिमूव करने की डिमांड की जो यूएसएसआर पर टारगेट थे। पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे लेकिन प्राइवेटली डोब्रोविन को बोला कि ये मिसाइल्स रिमूव करने का शेड्यूल है। क्यूबन क्राइसिस रिसोल्व होने के बाद कैस्टर अनअवेयर था क्रुश्चेव और कैनेडी के फुल डिसीजन के बारे में। जब क्रुश्चेव सीक्रेटली डील फाइनलाइज कर रहा था, कैस्टर इन्वेजन के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, खुद को अकेला महसूस करते हुए। अक्टूबर 28, 1962 13 डेज की इंटेंस टेंशन के बाद क्रुश्चेव ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया सोवियत यूनियन अपने मिसाइल्स क्यूबा से डिसमेंटल करेगा और वापस शिप करेगा। कैनेडी के लिए ये एक मैसिव विक्ट्री थी। यूएस क्वारंटाइन रिलैक्स करता गया लेकिन शिप्स को मॉनिटर करते रहे टू एंश्योर नो न्यू वेपन्स वर डिलीवर्ड। क्राइसिस ओवर था पर कोल्ड वॉर फार फ्रॉम रिजॉल्व। ये सब हो रहा था लेकिन कैस्टर क्रुश्चेव के ये डिसीजन पे फ्यूरियस थे कि क्यों उसने ऐसा डिसीजन लिया। जो मिसाइल्स उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए थे वो डिसमेंटल हो रहे थे। सोवियट्स ने क्यूबा को वनरेबल छोड़ दिया और यूएस ने प्रॉमिसेस पर डिपेंड करने को कहा जो कैस्टर को बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहा था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ने दुनिया को एक नया लेसन सिखाया। ब्रिंकमैनशिप डेंजरस है लेकिन कभी कभी इफेक्टिव भी है। इसका एक इमीडिएट रिजल्ट था हॉटलाइन का क्रिएशन। वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया था। एक साल बाद यूएस, सोवियत यूनियन और अदर नेशंस ने लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन किया जो न्यूक्लियर टेस्ट को हॉल्ट करता है एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस और अंडर वाटर में। कैस्टर के लिए मिसाइल्स एक प्रोटेक्शन का सिंबल थे लेकिन वो एक बार्गेनिंग चिप बन गए बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। ये क्राइसिस ने प्रूव कर दिया कि डिप्लोमेसी काम कर सकती है जब क्राइसिस और वॉर इनएविटेबल लगे, लेकिन ये कि न्यूक्लियर वॉर में कोई विनर नहीं होता। सो इसी नोट पे हमारा ये सेशन खत्म करते हैं और कमेंट्स में अपने थॉट्स और सजेशन को जरूर बताइए। क्या पता आपका अगला सजेशन हमारा न्यू वीडियो भी बन सकता है। सो थैंक यू।